प्रिय सुधी साधकों, श्रोताओं, वेद प्रेमियों, अब हम प्रथम मंडल के 13वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं। ऋषि मेधातिथि कांड है, छंद गायत्री है और जो इसके देवता हैं वो नराशंस अग्नि। तो इस सूक्त का इस मंत्र का जो उपास्य देव है उससे प्रार्थना की जा रही है। शीर्षक होगा नराशंस नामक अग्नि का आवाहन। तो अब हम मंत्र पाठ कर रहे हैं। नराशंस विह प्रियमस्मिन् यज्ञ उपहवे मधुजिह्वं हविष्कृतम्। नराशंसम, यहाँ अग्नि का रूप बताया जा रहा है। अग्निदन देव कैसे नराशंस, नराशंस माने नरैः संसितः, नराशंस जो अपने गुण के कारण मनुष्यों द्वारा प्रशंसित हैं वे नराशंस हैं। और प्रियम वे सबको प्रिय हैं। और कैसे हैं? मधु जिह्वम, लपट रूपी मधुर जिह्वा वाले, यानी जो उनकी लपट है वही उनकी जिह्वा है। और कैसे हैं? हविष्कृतम, हव्य वाले यज्ञ के संपादक हैं। उनको यज्ञ उपहवे है। तो यज्ञ उपहवे में जो उ आ गया है पहले उपहवे में, उसने यज्ञ के एक मात्रा को मतलब समाप्त कर दिया है तंत्र नियम के अनुसार से। तो यह होना चाहिए यज्ञ उपहवे, यज्ञ में हम बुलाते हैं। तो यज्ञ उपहवे मान यज्ञ उपहवे, यज्ञ में हम बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? नराशंस, मनुष्यों द्वारा प्रशंसित देव अग्नि को। कहाँ बुलाते हैं? यह अस्मिन् यज्ञ, यहाँ पर इस यज्ञ स्थल में। और वे मधुर जिह्वा वाले हैं, लपट उनकी जिह्वा है और वो मधु भक्षी है और स्वयं मधुर है। और वे यज्ञ कर्म को पूर्ण करने वाले हैं, संपादन करने वाले हैं। इसका सामान्य अर्थ होगा, इस यज्ञ भूमि पर संपन्न हो रहे यज्ञ में हम नराशंस नामक अग्नि का आवाहन करते हैं। वे सुखद लपट रूपी जिह्वा वाले हैं और वे मनुष्यों द्वारा प्रशंसित हैं। वे हवन कर्म का निष्पादन करने वाले। तो यह तो सामान्य अर्थ हो गया। अब हम इसका थोड़ा विस्तृत रूप भी देख सकते हैं। हम उपासकगण इस यज्ञ भूमि में, इस कर्म यज्ञ भूमि में जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं लोकोपकार में, उस कर्म भूमि में हमारे सहायता आवे, हम उनका आवाहन करते हैं। और वे बड़े प्रिय हैं, लोकप्रिय। क्यों लोकप्रिय हैं? कि वे मनुष्यों का प्राणि मात्र का हित संपादन करते हैं। तो प्राणि मात्र का हित संपादन करने के कारण, उपासकों के हित में संलग्न रहने के कारण वे जो हैं वो नराशंस हैं, नरों द्वारा, मनुष्यों द्वारा प्रशंसित हैं। प्रशंसित कौन होता है? जो लोकोपकार करता है। इसलिए हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो अग्निदेव से हम क्या शिक्षा लें? कि हम ऐसे कर्म करें कि हमें मनुष्य प्रशंसित करें और हम अग्निवत तेजस्वी बने और नराशंस बने, मनुष्यों द्वारा प्रशंसित बने। तो इस प्रकार से वे हविष, उनको क्या कहा गया? मधु जिह्वा भी कहा गया है। मधु जिह्वा क्यों कहा गया है? जिह्वा उनकी क्या है? लपट।
तो मधु जिह्वा वे हैं तो हम भी मधु जिह्वा बने, मधुर भाषी बने। उनकी उष्ण रहते हुए भी जिस प्रकार से कोई व्यक्ति सक्रिय रहता, उष्ण रहता है, तत्पर रहता है कार्य में, लेकिन वो हड़बड़ा करके उसको कटुभाषी नहीं होना चाहिए, उसे मधु भाषण का गुण ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए अग्नि के इस संदेश को भी हम ग्रहण करें, उसके व्यक्तित्व के समस्त गुणों के हम ग्राहक बने और मधु जिह्वा बने, मधुर जिह्वा वाले, यानी मधुर वचन बोलने वाले बने। यह अग्नि का संदेश है और ऋषि भी यही बताना चाहता है। और हविष्य कृतम, हम हवि यानी हव्यान से पूर्ण यज्ञ करने वाले हैं। हव्यान सामान्य यज्ञ में तो जैसे तंडुल आदि रूप में भविष्य वर्तमान रहता है वो है, लेकिन जब हम कर्मयज्ञ मानेंगे, लोक के इस यज्ञ कुंड में अपने को यज्ञकर्ता के रूप में प्रस्तुत करेंगे, तो हमारे जो शुभ कर्म हैं वही हमारे लिए क्या बन जाएंगे, हव्य बन जाएंगे। तो हम शुभ कर्म रूपी हव्य को इस लोकोपकार रूपी कर्म यज्ञ में अनुदिन अनुक्षण डालते हैं, क्योंकि यज्ञ तो निरंतर चलने वाला कर्म है। यज्ञ कोई ऐसा नहीं है किसी क्षण विशेष में। तो ये जो है मंत्र के पीछे गूढ़ार्थ, सामान्य अर्थ तो हम पहले कह देते हैं प्रारंभ में शब्दार्थ से, ये सामान्य अर्थ हम है, लेकिन वही केवल नहीं है कि अग्नि में आओ और आहुति डालो और फिर उसके बाद प्रसन्न हो जाओ देवताओं, इतने नहीं, उसके पीछे और भी संदेश है। मंत्र समास शैली में, समास शैली में बहुत संक्षेप में सूत्र शैली में बात कही जाती है, लेकिन उस सूत्र शैली की व्याख्या करते समय उसके अर्थ का विस्तारण अनिवार्य है, तभी उस मंत्र में सन्निहित संदेश का संपूर्ण रूपेण हृदय में ग्रहण हो सकेगा, जिसकी की परम आवश्यकता है। तो यह सौभाग्य का विषय है कि हम इस यांत्रिक साधन द्वारा हम लोग इस मंत्र के विस्तार से भी जानने में समर्थ हो पा रहे हैं। यह आज के इस विज्ञान का वरदान है, विज्ञान भी ईश्वर की देन है। उसको कुछ लोग जो ये कहते हैं कि साहब नहीं, आज के साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये कुछ हमारे ख्याल से वे ठीक नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने ये बुद्धि दी है जिससे हम वैज्ञानिक बनकर इसका आविष्कार किए हैं। तो उसके दिए हुए का हम उसके लिए उपयोग करें, तो हम इन साधनों का भी उपयोग करके इससे लाभान्वित हैं। हम यहाँ पर बोल रहे हैं और विस्तार के साथ कह रहे हैं। यदि हम इसको भाष्य रूप में कहें तो 5, 6, 7, 8, 10 पंक्तियों में कहेंगे, ज़्यादा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाए तो जीवन बीत जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको अवसर मिला है, इसलिए यह भी एक यज्ञ कर्म है, जैसा हम कभी कभी कहते रहते हैं। तो इस प्रवचन में और इस श्रवण क्रिया में, इस यज्ञ में भी हम सहभागी बने और दिव्य शक्तियों का प्रवर्धन, उनका विकास करें, उसमें सहयोगी बने, और यही मानव जीवन का लक्ष्य है और यही मंत्र के संदेश हैं। तो इसको हम छंदोबद्ध रूप में इस प्रकार से देख सकते हैं। अभिनंदन है शत शत वंदन, अभिनंदन है शत शत वंदन, उन अग्निदेव का आवाहन, इस यज्ञ भूमि पर आ जाए जो तन मन का करते शोधन, वे शोभन हैं अतिशय प्रिय हैं, शुभ प्राप्ति श्रेय के हैं साधन। अभिनंदन है शत शत वंदन, उन अग्निदेव का आवाहन, हैं परम प्रशंसित मनों से, ज्वाला जिह्वा करते धारण, ज्वाला जिह्वा करते धारण, जन जन के प्रिय वे करते हैं शुभ हवन कर्म का संपादन, शुभ हव्य कर्म का संपादन। उन अग्निदेव का आवाहन, उन अग्निदेव का आवाहन, अभिनंदन है शत शत वंदन, अभिनंदन है शत शत वंदन। श्रोता सुधी बंधु, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या का उपक्रम हो रहा है। इस मंत्र के देवता इंद्रित अग्नि हैं और ऋषि
जो है वह वही जो है वो मृधातिश कांड है। मंत्र जो है वो गायत्री है, छंद गायत्री है। और इस मंत्र में प्रशंसित पूज्य प्रेरक अग्नि की प्रार्थना है। इसे हम शीर्षक रूप में देखते हैं। तो अब मंत्र को सुने। अग्ने सुख तमे रथे देवाईत आवह, अशि होता मनुर्हितः। हे अग्ने, अग्ने संबोधन है। हे ईदित प्रशंसित अग्ने, सुख तमे रथे, सुख तमे मन सुख कर रथ पर, देवा देवान, ईदित देवा वही ई आने से देवान का देवा हो गया। देवान ईदित आवह, हे ईदित अग्नि प्रशंसित देवताओं को आवह माने आवाहित करो, बुलाओ। अश होता मनुर्हिता, मनुर्हिता, अश होता मनुहिता। तुम अश माने हो, होता माने आवाहक, और मनु मननशील हो, हिता माने हितैषी। तो इतने विशेषण हैं कि अग्नि देव जो हैं वो ईदित हैं, पूज्य हैं, और देवताओं के आवाहक हैं, और मनुष्यों के हितैषी। तो मनु माने मननशील भी होता है, चिंतन मनन करने वाला, इसलिए मनुष्य कहा जाता है। तो मनुष्य क्या है? चिंतनशील प्राणी, वो इसीलिए मनु। और अग्नि भी परमात्मा होने के कारण चिंतनशील है। वह कहाँ हित होना है, कैसे किसी साधक को हित में योजित किया जाए, आज बातों का निरंतर चिंतन करता रहता है। क्योंकि परमात्मा को जितनी हमारी चिंता है उतनी और किसी को नहीं होता। वह माता के स्तनों में दुग्ध पुत्र के या संतान के जन्म लेने के पहले ही पिला देता है। वह चींटी से हाथी तक के भोजन का प्रबंध करता है। इसलिए वो मनु, हम जब अग्नि को परमात्मा रूप में देखेंगे तो उसको मननशील हैं, चिंतनशील कहेंगे, क्योंकि उसको सबके हित की चिंता है। एक की नहीं, एक परिवार की नहीं, राष्ट्र की नहीं, बल्कि समग्र सृष्टि के हित की चिंता है। इसलिए वो मननशील है मन। और जैसा कहा गया मनुष्य भी मननशील है, वो भी चिंतन करता है। तो अग्नि को क्या कहा गया? मननशील मनु। तो हे मननशील लोक के चिंतक अग्नि, आप जो है वो सुख तमे रथे, सुख कर रथ पर देवान, दिव्य शक्तियों को, देवों को आवह, यहाँ पर बुलाओ। तो रथ एक सुखकर रथ वाहन है, जो हम रथ रूप में सामान्य जानते हैं। और शरीर में कौनते रथ मृत्यु के शरीर जो है, शरीर भी रथ है। तो और देव का अर्थ विद्वान भी होता है। तो विद्वानों को, देव संज्ञक सभी मनुष्यों को, प्राणियों को तो इस शुभ कर्म रूपी यज्ञ में बुलाओ, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। तो हम पहले इसका सामान्य अर्थ देख लें कि हे प्रशंसित प्रेरक अग्निदेव, हमारे द्वारा प्रार्थित तुम द्रुतगामी सुखद रथ पर देवों को बैठाकर हमारी यज्ञ भूमि पर, हमारे कर्म क्षेत्र में शीघ्र ले आओ। तुम देवों को बुलाकर लाने वाले हो। तुम मनुष्यों, यजमानों
के परम हितैषी हो। तो ये तो इसका सामान्य अर्थ हो गया। विशेष अर्थ ये होगा कि हे परमात्मा, आप जो है वो तेजोमय हैं, शक्तिमय हैं, जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनको इस यज्ञ भूमि पर बुलाओ, और जो मनुष्य हैं जो शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ होने वाले हैं उनको उनके शरीर रूपी रथ को स्वस्थ रखकर आरूढ़ कराकर उन्हें भी यज्ञ भूमि पर लाओ, और उन्हें यहाँ पर लाकर धन्य करो। उन मनुष्यों को भी प्रेरणा दो जो कि मननशील हैं, और इस प्रकार से हे आराधित तेजोमय अग्निदेव, तुम होता अर्थात दिव्य शक्तियों को आहूत करने वाले हो, मन अर्थात मननशील मुनिवृत्ति युक्त हो, सबके हितैषी हो। आप सुखकर रथ, विमान आदि पर, अन्य यानों पर, और उनके माध्यम से दिव्य शक्तियों को अथवा दिव्य आत्माओं को, विद्वानों को इस शुभ कर्म रूपी यज्ञ भूमि पर लाओ, और इस प्रकार से हमारे मानव के जीवन को धन्य बनाओ। हम निरंतर समुन्नत करते जाएं, विद्वान शुभ कर्म में जुड़ते जाएं, कोई अकेले ही शुभ कर्म न करे, उसमें विद्वानों का, दिव्य शक्तियों का, देवात्माओं का आवाहन हो, आगमन हो, ताकि यह एक समूह रूप में, आंदोलन के रूप में मानव हित की यात्रा चले और मानव निरंतर अपने लिए यात्रा में बढ़ता जाए। यह जो है ऋषि का मूल संदेश है जो कि मंत्र द्वारा वो देता रहता है। इसलिए हमें प्रथम जो है मंत्र के उस अर्थ को जो कि ऊपर से प्रतीत हो रहा है, अभिधान कहा गया है, अभिधात्मक अर्थ लें, उसके पश्चात लक्षण और व्यंजना वो भी लेकर चले, क्योंकि कहा गया है कि जो वेद है वो एक सुखद काव्य भी है, जैसा हमने कई बार कहा है। तो काव्य का अर्थ जो है लक्षण, व्यंजना, अभिधान तीनों में व्यक्त होता है। इसलिए हमें सुनते समय, चिंतन मनन करते समय और व्याख्या करते समय इन काव्य की तीनों शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। तभी काव्य का, तभी इस वेद के अर्थ का सम्यक अनुशीलन हो सकेगा, सम्यक रूप से अवगाहन हो सकेगा, और हमारे जीवन में तभी हितप्रद हो पाएगा। क्योंकि कोई चीज़ हितप्रद तब होती है जब वो पच जाती है। बिना पचा हुआ अन्न जो है वो क्या होता है, जहर बन जाता है, विष बन जाता है। इसलिए मंत्र को पूर्ण रूप से समझना चाहिए, और जो पूर्ण रूप से समझेंगे, जैसे पूर्ण रूप से पचा हुआ अन्न हमारे शरीर में अमृत बनकर के दौड़ता है, हमें सुख देता है, स्वास्थ्य देता है, तो इसे जब हम मंत्रार्थ को अच्छी तरह से खत्म कर लेंगे, पचा लेंगे, समझ लेंगे, तो वो हमारे जीवन में कल्याण लाएगा ही, पूरी मानव जाति को सुख से भर देगा। और जब सबका सुख तो हमारा भी सुख। हमारे बगल के पड़ोसी का अगर हाहाकार से भरा हुआ घर हो तो हम अकेले सुखी कैसे रह सकते हैं। इसलिए समग्र चिंतन, समग्र हित का ध्यान रखना चाहिए, और ऋषि का संदेश इसे हमें समझना चाहिए। इसीलिए पहले मूल, फिर उसके पश्चात व्याख्या या प्रस्तुतिकरण होता है। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप का प्रारूप देख लें। आराधित तेजोमय अनंत हे अग्निदेव मंगलकारी, आराधित तेजोमय अनंत हे अग्निदेव मंगलकारी, तुम होता दिव्य शक्तियों के आवाहक हो अंतर्यामी, तुम मननशील मुनिवृत्ति युक्त शुभ चिंतन, शुभ चिंतक हित साधक स्वामी, शुभ कर्म यज्ञ में सुखद विमानारूढ़ यहाँ सत्वर आवो, जेवो दाताओं विद्वानों को संग संग अपने लाओ, जीते शुभ हारे अशुभ सदा, मिट जाए दोष दुर्गुण भारी, मिट जाए दोष दुर्गुण भारी, आराधित तेजोमय अनंत हे अग्निदेव मंगलकारी, हे अग्निदेव मंगलकारी। श्रोताओं, यज्ञ प्रेमियों, वेद प्रेमियों, सौभाग्य से अब इस क्षण ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति
हो रही है। इस मंत्र के दृष्टा हैं मेधातिथि, कांड और छंद गायत्री है। देवता वर्ग, वर्ग कुश को कहते हैं और वर्ग अग्नि को भी कहते हैं। भाष्यकार सायण ने दोनों अर्थ किए हैं, कुश भी और अग्नि भी उसमें सम्मिलित हैं। तो हम दोनों का आश्रय लेकर के मंत्र के अर्थ का विस्तार करेंगे, शब्दार्थ जानेंगे और लाभान्वित होंगे। तो मंत्र का शीर्षक है यज्ञ कर्म का विस्तार को। तो अब प्रथम मंत्र का पाठ कर लें। अश्रणीत वर्हिणांशु, अश्रणीत वर्हिणांशु घृतपृष्ठं मनीषिणः यत्रामृतस्य चक्षणम्। शब्दार्थ होगा अश्रणीत का अर्थ हुआ बिछाओ, वर्ग यानी कुश, आनुषक मने सघन रूप से, व्यापक रूप से। तो यज्ञ स्थल पर व्यापक रूप से कुशा को बिछाओ। कुश बड़ी पवित्र घास है। यज्ञ कर्म में इसका बड़ा प्रयोग होता है। जल का छिड़काव पवित्र करने हेतु कुशा द्वारा किया जाता है। कुश का अर्थ हुआ कुत्सितम, शमयत इति कुशा, जो कुत्सित माने विकृति को नष्ट कर दे वो कुश। तो कुश के द्वारा दोष शमन होता है और वातावरण में पवित्रता आती है। इसलिए ऋषियों ने यज्ञ कर्म में कुश को बड़ा महत्व दिया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि यज्ञ भूमि पर कुशास्तरण, कुश के बिस्तर को व्यापक रूप से बिछा दिया गया। तो घृत पृष्ठम, और उस बिछे हुए कुश के ऊपर घृत पृष्ठ बने जिसमें घृत भरा हुआ है, लबालब, ऐसे पात्र को रखा जाए। क्योंकि घृत जो है वह यज्ञ कर्म में प्रमुख सहायक होता है। घृत का अर्थ होता है पोषक। घृत तो गोघृत ही है, घी, लेकिन घृत का अर्थ पोषक भी होता है, घृत का अर्थ जल भी होता है, पोषण करने वाला जल, शुद्ध। यहाँ पर घृत पृष्ठम यानी उस बिछे हुए कुश के ऊपर घृत पात्र को रख दो। मनीषिण, हे विद्वान ऋतुयो, यज्ञकर्ताओ, यत्रामृत से चक्षणम, जहाँ से अमृत का चक्षण माने दर्शन होते। तो यहाँ अमृत से तात्पर्य अमर बना देने वाला था, वह पुष्ट कर देने वाला घृत दिखाई पड़े। तो चक्षणम दर्शन हो, अमृत से अमृत का, तो अमृत से अर्थ अमर बना देने वाले अथवा पुष्ट करने वाले। यह घृत के अर्थ में भी आता है, जल के अर्थ में भी आता है, देवताओं के अर्थ में भी आता है। प्रसंगानुकूल अर्थ लिया जाता है। तो अब हम इसका सामान्य अर्थ कर सकते हैं कि हे बुद्धिमान ऋतुजो, यज्ञ संपादन करने वाले पुरोहितों, सज्जनों, यज्ञ भूमि पर कुश को सघन रूप से बिछा दो और उस पर
घृत से परिपूरित पात्र को रख दो, वह घृत अमृत तुल्य है, उसका दर्शन सब लोग कर सकें। शिव का दर्शन करना भी चाहिए। तो यह तो कुशा के महत्व को प्रदर्शित करने वाला अर्थ हुआ। सायण ने कुश का अर्थ अग्नि भी किया है। अग्नि से तात्पर्य यज्ञाग्नि से है। तो वर ही हे मेधावी, हे मनीषी, हे मेधावी ऋतुजो पुरोहितो यज्ञकर्ताओं, आप व्यापक रूप से वर माने अग्नि याज्ञिक क्रिया के संपादनार्थ अग्नि का विस्तार करो। सिद्धार्थ हुआ कि यज्ञ का व्यापक प्रचार प्रसार हो ताकि वातावरण का शोधन हो। देखिए, हम लोग आज चिंतित हैं, लेकिन ऋषि बहुत पहले से प्रकाशदर्शी थे और यज्ञ के महत्व को समझते थे। क्योंकि हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, अगर वो अशुद्ध होगा तो हम कभी शुद्ध नहीं हो सकते हैं, हम कभी स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, हम कभी सुखी नहीं हो सकते। तो इसलिए आंशिक माने सघन रूप से वर्ग माने अग्नि का अर्थात याज्ञिक अग्नि का अर्थात यज्ञ कर्म का विस्तार हो, और उस विस्तार से क्या हो, अमृतस्य चक्षणम, अमृत का अमरत्व का चक्षण हो, दर्शन। तो जैसा अभी कहा गया है, अमृत का अर्थ जल भी होता है। तो जल से यहां तात्पर्य वृक्ष के जल से है। और जब यज्ञ कर्म का विस्तार से संपादन होगा तो घृत और औषधि समन्वित यज्ञ धूम से वातावरण भर जाएगा, विनाश होगा, और साथ ही साथ तो धूम ऊपर उठ करके बादलों से मिल जाएगा, और जल और जलधर दोनों औषधीय हो जाएंगे, दवा का कार्य करेंगे। तो इसलिए हे बुद्धिमान यज्ञ करताओ, उनको बुद्धिमान कहा गया कि आप तो विचारों को बुद्धिमान मूर्ख नहीं। तो हर विशेषण जो होता है वो कुछ व्यापक अर्थ लेकर चलता है। तो बुद्धिमान वो कार्य करेगा जो कि हितकर हो, इसीलिए विशेषण कह दिया गया कि आप बुद्धिमान हो, मनीषी हो। तो आप इस बात का ध्यान करो, यज्ञस्थल पवित्र कुशा से भर जाए और चारों ओर यज्ञ का व्यापक विस्तार हो, घृत और औषधीय हव्य उसमें डाले जाए, ताकि व्यापक रूप से धूम से वातावरण भर जाए और वो धूम उठकर बादलों में मिलकर औषधीय जल का वर्षण करें और उसका दर्शन हम लोग करें, आनंदित हों, स्वास्थ्य लाभ करें, आदि आदि उससे भावनाएं निकलती ही रहती है। यह तो अर्थ है। अर्थ वो है जो कि व्यापक विस्तार को अपने में समेटे हो। तो यहाँ तो हम सुधी श्रोताओं को संकेत रूप में कह रहे हैं, वे अर्थ का और भी विस्तार करके समझ सकते हैं, क्योंकि विस्तार ही किसी कथन की महत्ता को प्रदर्शित करता है। तो इसका हम भावार्थ प्रकार से देख सकते हैं। हे बुद्धिमान याजको, यज्ञ में हवन क्रिया निष्पादनार्थ सघन कुश बिछा दो। यज्ञ धूम से अंतरिक्ष को आच्छादित कर दो। उस धूम से जल और जलधर दोनों अमृत तत्व को धारण करें और जिसका हम सहज दर्शन कर पाए। तो इसका इस प्रकार से सामान्य अर्थ
और उसकी सामान्य व्याख्या हुई। अब इसके हम छंदोबद्ध रूप को देखें। यज्ञ कर्म निष्पादनात् हे मनीषियो कुश सघन बिछाओ, हे मनीषियो कुश सघन बिछाओ, हवन धूम से मेघ पात्र में पूरित जल को शुद्ध बनाओ, हवन धूम से मेघ पात्र में पूरित जल को शुद्ध बनाओ। अग्नि योग से कुछ पदार्थ जब, अग्नि योग से कुछ पदार्थ जब औषधीय गुण धारण करता, औषधीय गुण धारण करता, वह शोधित गुण कर बन कर तब अमृत तुल्य गुण जल में भरता, अमृत तुल्य गुण जल में भरता। अमृत तत्व का दर्शन कर, अमृत तत्व का दर्शन कर, यों जन जीवन को सुखी बनाओ, जन जीवन को सुखी बनाओ। यज्ञ कर्म निष्पादनार्थ हे मनीषियों कुश सघन बिछाओ, हे मनीषियों कुश सघन बिछाओ, यज्ञ कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। इस प्रकार से हमने इस मंत्र की व्याख्या और छंदोबद्ध रूप के दर्शन किए और इस बार उसका अर्थ पूर्ण हुआ।